सुनो, डिस्टर्ब हो गए थे थोड़ा सा बेटा, ध्यान दो। तो 4 में एक प्रीमियम है, एक प्रीमियम और बाकी 3 कैपिटल में ट्रांसफर। 5 में से एक प्रीमियम में ट्रांसफर, 4 रुपए कैपिटल। ये बात क्लियर है? ये एंट्री करते वक्त की बात हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, और एक बेटा सिचुएशन आती है प्रोराटा। वैसे तो प्रोराटा के क्वेश्चन हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 70-80 के बाद शुरू हैं, पर हम शुरुआत ही किससे करेंगे? प्रोराटा से। क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक सिंगल तरीके से एंट्री कराऊंगा, चाहे वो ओवर का केस हो, चाहे वो अंडर का, चाहे वो प्रोराटा के साथ हो, चाहे वो विदाउट प्रोराटा। तो मैं पहले मतलब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं बार बार एंट्री चेंज नहीं करने जा रहा हूं। प्रोराटा का मतलब होता है, हाँ, फेस वैल्यू। प्रोराटा का मतलब होता है, प्रोराटा का मतलब होता है बेटा प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। तो जर्नली जैसे किसी ने मुझसे 10,000 शेयर मांगे, हमने उन्हें 10,000 शेयर अलॉट करे, तो ये प्रोराटा नहीं है, ये प्रोराटा नहीं है। किसी ने मुझसे 12,000 शेयर मांगे, जिसमें से मैंने 2,000 वालों को 0 शेयर दिए और 10 वालों को 10,000 शेयर दिए, तो ये भी प्रोराटा नहीं है। प्रोराटा मींस प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। क्या मैंने प्रोपोर्शन में अलॉटमेंट किया है? कुछ को 0 दे रहा हूं, कुछ को सारे दे रहा हूं। किसी ने मुझसे 12,000 शेयर मांगे और हमने उन्हें 10,000 शेयर दिए, तो ये प्रोराटा है, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। मतलब जब अप्लाइड शेयर ज्यादा हैं और उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग अलॉटेड शेयर कम है, तो ऐसी सिचुएशन को प्रोराटा कहते हैं, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। तो इसे तो हमने पहली पढ़ रखा है, किस नाम से? ओवर सब्सक्रिप्शन के नाम से। किस नाम से? तो अब क्वेश्चन में प्रोराटा लिखा है या नहीं लिखा, इस शब्द को इग्नोर करो और हम एक सिंगल सेट ऑफ एंट्री लिख रहे हैं। हर क्वेश्चन में हमें वही सिंगल सेट ऑफ एंट्री लगाना है, चाहे ओवर का केस हो, चाहे अंडर का, चाहे प्रोराटा लिखा है या चाहे प्रोराटा नहीं लिखा। सही है क्या बेटा? तो मैं वही तो कह रहा हूं, इसे हमने किसके नाम से पढ़ लिया था? ओवर सब्सक्रिप्शन के। हाँ बेटा, बिल्कुल बताया है, क्लास 2 में ही बताया मैंने। वीडियो देख लेना जाके दोबारा, क्लास 2 की। बढ़े आगे? ठीक है, अब मैं आ रहा हूं एंट्रीज पर। तो देखो, सुनो यार, या तो तुम लोग बात कर लो या मेरी सुन लो। अब हम पैसा मंगाएंगे टुकड़ों में, 4 रुपए मंगाएंगे, फिर उसे ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में। पर यहां पे क्या होगा? पहले हम ट्रांसफर करेंगे, फिर पैसा मंगाएंगे, पहले ट्रांसफर करेंगे, फिर पैसा मंगाएंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं, सरकार प्लॉट इशू कर रही है, सुना होगा ना प्लॉट वगैरह की स्कीम जो सरकारी निकलती है। तो उसमें हम क्या करते हैं? बैंक से एक फॉर्म खरीदते हैं, 40 लाख का प्लॉट है, तो 4 लाख रुपए हम एप्लीकेशन के साथ जमा कर देते हैं। फिर ड्रॉ होता है, अगर हमारा प्लॉट निकलता है तो ठीक, नहीं निकलता तो पैसा वापस। अब अगर हमारा प्लॉट निकलता है तो सरकार हमें कहती है कि भैया अगले 8 लाख की किस्त जमा करो अगले 2 हफ्तों में। फिर ठीक है, फिर बचे हुए पैसे में से कहती है 5 लाख जमा करो अगले 2 महीने में। फिर कहती है बचे हुए 10 लाख जमा करो अगले 3 महीने में। तो सरकार प्लॉट जब इशू करती है ऐसी टुकड़ों में पैसा मांगती है। ठीक है, तो सेम यही शेयर का प्रोसेस है। सबसे पहले सरकार पैसा मांगती है, हम देते हैं, पहले स्टेप में हम देते हैं एप्लीकेशन के रूप में। ठीक है, और उसके बाद जब प्लॉट हमें मिल जाता है तो हम खुद नहीं देते, पहले सरकार डिमांड करती है। तो अलॉटमेंट की पहले डिमांड करी जाएगी, फिर पैसा आएगा। फर्स्ट कॉल की पहले डिमांड की जाएगी, फिर पैसा आएगा। सेकंड कॉल की डिमांड की जाएगी, फिर पैसा आएगा। लेकिन एप्लीकेशन में पहले पैसा आएगा, फिर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। तो अब मैं एंट्री लिखवानी शुरू कर रहा हूं और मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं अपनी एंट्रीज चेंज नहीं करूंगा सिचुएशन वाइज या क्वेश्चन वाइज। हमारी एंट्री हर क्वेश्चन में क्या रहेंगी बेटा? सेम। जरूरत है तो आ जाएगा काम, नहीं होगी तो अपने आप ही 0 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, शुरू करने जा रहा हूं एंट्री। स्टेप 4। कौन सा स्टेप? स्टेप 4। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहली एंट्री होती है पैसा आने की। पैसा किस चीज के रूप में आता है हमारे पास?
एप्लीकेशन के रूप में। किसके रूप में आता है? मैं कंपनी हूं, आप लोगों को शेयर अलॉट करना चाहता हूं, तो पहले आप मुझे अप्लाई करोगे तभी तो मैं शेयर दूंगा, और एप्लीकेशन जब आती है तो उसके साथ कुछ पैसे आते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और अमाउंट कैसे लिखा जाता है? टोटल अप्लाइड शेयर इनटू एप्लीकेशन रेट। पहली एंट्री, हर क्वेश्चन में एंट्री का सीक्वेंस ऑर्डर क्या रहना है? फिक्स रहना है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो एप्लीकेशन का पैसा आया था उसे कहां ट्रांसफर करना है? कैपिटल में। अब इस पैसे में कैपिटल और प्रीमियम दोनों इंक्लूड हो सकते हैं ना, अभी बताया था मैंने। तो अगली एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। सेम ये वाला अमाउंट जो है वो यहां आ जाएगा। टू बैंक टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल टू सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इन्हें दोनों को अलग पेन से क्यों लिखा है? आखिर में एक टॉपिक सिखाऊंगा फॉर फ्यूचर, वहां पर इन वैल्यूज की हमें क्या करने वाली है बेटा? अलग से जरूरत पड़ने वाली है। अब देखो किसमें कैसे कैसे अमाउंट लिखते हैं। बैंक में आता है रिफंड का अमाउंट। क्या रिफंड निकालना हमने वर्किंग से सीख लिया था? आया ना? ठीक है। इनमें आता है एडवांस। क्या अलॉटमेंट पे कितना एडवांस एडजस्ट होगा, फर्स्ट पे कितना, सेकंड कॉल पे कितना, वर्किंग से सीख लिया था। तीसरे स्टेप में क्या सीखा था? एडवांस एडजस्ट करना ही सीखा था ना बेटा। इनके ब्रैकेट में अब आएगा अलॉटेड शेयर। कौन सा शेयर? अलॉटेड शेयर। अब सारी एंट्री कौन से शेयर से होंगी? अलॉटेड। इनटू कैपिटल रेट इनटू प्रीमियम रेट। अब कैपिटल रेट और प्रीमियम रेट में किस किस को डाउट है ये बताओ जरा। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, एप्लीकेशन का रेट था 4 रुपए और लिखा हुआ था ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम 1। तो 4 में से 1 रुपए किसका था? प्रीमियम का। तो कैपिटल का कितना था? 3। तो कैपिटल रेट प्रीमियम रेट क्लियर है? हाँ जी सर। 4 में से 1 प्रीमियम तो 3 कैपिटल। अगली क्लास में मैं एंट्री यूज करके भी तो दिखाऊंगा बेटा, है ना, अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। आज बस एंट्री याद करनी है। पहला केस, पहला फेज खत्म। पहले फेज में हमने किसकी एंट्री की? एप्लीकेशन से रिलेटेड दोनों एंट्री। अब सेकंड नंबर पे एप्लीकेशन के बाद किसका नंबर आएगा? अलॉटमेंट। लोगों को सपने आ रहे हैं पैसा कब देना है अलॉटमेंट का, या पहले उन्हें इन्फॉर्म किया जाएगा कि भैया अलॉटमेंट का पैसा दो? तो पहले केस में बैंक की एंट्री पहली और ट्रांसफर की एंट्री दूसरी। बाकी केसेस में ट्रांसफर की एंट्री पहली और बैंक की एंट्री सेकेंडरी। तो यह एंट्री होती है बेटा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू की एंट्री है टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सारी एंट्री कौन से शेयर से होती हैं? अलॉटेड शेयर से होती हैं। सारी एंट्री कौन से शेयर से होती हैं? अलॉटेड शेयर से। इनटू अलॉटमेंट रेट। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें अलॉटमेंट रेट क्या था? 5 रुपए। ठीक है। इनटू कैपिटल रेट। 5 में से 1 प्रीमियम था तो कैपिटल रेट क्या बना था? 4 रुपए और प्रीमियम रेट। ठीक है, कोई डाउट?
ये ड्यू का अमाउंट है। ड्यू मतलब कितना पैसा बनता है अलॉटमेंट पे, कितना पैसा बनता है। तो बेटा जितना पैसा बनता है सारा पैसा मिलेगा। अरे भैया पहले भी तो कुछ एडवांस मिल चुका है, क्या वो लोग दोबारा पैसा देंगे? नहीं। पैसा मिलने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। इस महीने की फीस 100 बच्चों से लेनी है, हो सकता है भैया 5-7 बच्चे फीस रोक दे, भैया अगले महीने देंगे। तो कॉल्स इन एरियर, एरियर मतलब जो पैसा रुक गया, हो सकता है ना कुछ लोग पैसा रोक ले। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो इसमें अमाउंट कैसे आता है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, अकाउंट का नियम क्या है बेटा? डेबिट क्रेडिट बराबर होने चाहिए। अगर कोई अकाउंट 10,000 से डेबिट है तो क्लोज करने के लिए क्रेडिट कितने से होगा? या अगर 10,000 से क्रेडिट है तो क्लोज करने के लिए डेबिट कितने से होगा? एक एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर शेयर अलॉटमेंट डेबिट है 1 लाख रुपए से, तो यहां क्रेडिट कितने से होनी चाहिए? गलत। कुछ क्रेडिट मैं पहले भी कर चुका हूं, तो बचे हुए अमाउंट से क्रेडिट होनी चाहिए, 1 लाख से क्रेडिट होनी चाहिए। तो अगर यहां पहले से 10,000 था तो कितने से क्रेडिट होनी चाहिए? 90। पहले से 20 था तो कितने से? तो बेटा यहां पर अमाउंट कैसे लिखना है? ड्यू माइनस एडवांस अलॉटमेंट। ठीक है ना? ड्यू 1 लाख से करी, एडवांस में अलॉटमेंट 10,000 रुपए है, तो बचे हुए 90 से क्रेडिट होगी ना, तभी तो डेबिट क्रेडिट क्या होगा? बराबर। कोई डाउट इसमें? अब इसकी बात करता हूं, तो देखो हमारी बुक में इस एंट्री का अमाउंट निकालने का भैया जरा सा एक वर्किंग नोट है, बस आधे पौने पेज का। या तो वो वर्किंग नोट सीख लो या एक लॉजिक सीख लो कि वर्किंग नोट जो है ना वो एक लाइन का हो जाए बजाय पौने पेज के। अब आपके ऊपर है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे सिखा दूंगा। वैसे लॉजिक क्या है इसका, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा मेरी पिछले महीने जुलाई में मैं 2 सब्जेक्टों की फीस 3600 रुपए लेता हूं, 3600। ठीक है, ये एग्जांपल दिया मैंने। अब हुआ क्या, मुझे पिछले महीने पैसों की इमीडिएट जरूरत पड़ी। क्लियर? तो मैंने आप बच्चों से बोला बच्चे इस बार फीस थोड़ी सी एक्स्ट्रा दे देना। कितनी एक्स्ट्रा दे देना? तो सभी बच्चों ने मुझे 3600 की जगह 4000 रुपए फीस दी। कितनी फीस दे दी? 4000। कोई डाउट? अब इस महीने हुआ क्या, सक्षम भाई साहब ने ट्यूशन पढ़ा, मैंने इस महीने फीस मांगी, तो सक्षम भाई साहब ने बोल दिया भैया इस महीने पैसे नहीं है, मैं अगले महीने पैसे दूंगा। क्लियर है? मेरी कितनी फीस अटक गई? भाई फीस तो 3600 रुपए है, तो 4 तो उसने दे दिया ना पिछले महीने में, तो इस महीने की बात कर रहा हूं। 3200 क्यों? फीस तो 3600 है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अबे इसी कॉन्सेप्ट को मैं अगर ब्रैकेट में लिख दूं तो मुझे क्या जरूरत है मैं पौना पेज का वर्किंग नोट बनाऊं? समझो, अब किसी आदमी के पास 10,000 शेयर थे, ठीक है, उसने अप्लाई 12,000 शेयर के लिए किया था, तो मेरे पास कुछ एडवांस आया होगा उसका 2,000 शेयर से। अब मेरे को अलॉटमेंट पे उससे पैसा लेना था, वो बाई चांस पैसा नहीं दे पा रहा, तो बेटा जो एडवांस है उसे काट के बाकी बचा पैसा ही तो एरियर कहलाएगा। आया ना? तो उसी चीज को मैं शब्दों में लिख रहा हूं, हमें आधा पौना पेज का वर्किंग नोट बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? अलॉटेड शेयर ऑफ डिफॉल्टर, ये बात ध्यान रखना, मैं हर एंट्री कौन से शेयर से कर रहा हूं? एक्सेप्ट फर्स्ट एंट्री। सारी एंट्री कौन से शेयर से होंगी? अलॉटेड। अलॉटेड शेयर ऑफ डिफॉल्टर। डिफॉल्टर कौन हुआ? जिसने पैसे रोके। किस चीज का पैसा रोका है उसने? अलॉटमेंट का पैसा रोका है, माइनस एडवांस ऑफ डिफॉल्टर एट अलॉटमेंट। यही तो बात मैंने आपको शब्दों में समझाई है। और क्या समझाया कि भैया इतना पैसा मुझे लेना है, पर हमारे पास ऑलरेडी क्या रखा है?
कुछ एडवांस, तो बाकी बचा पैसा हमारा एरियर। एरियर मतलब जो पैसा रुक गया, अभी नहीं मिला, बाद में मिल जाएगा, या हम शेयर वापस छीन लेंगे। ठीक है, और यहां पर आएगा फिर बैलेंस अमाउंट। क्या आएगा यहां? बैलेंस अमाउंट। अगली क्लास में मैं इसे यूज करके दिखाऊंगा, और आप मेरी बात का यकीन मानो, ये जो सिचुएशन है ना, हमारे स्कूल वाले अधिकतर स्कूलों में प्रोराटा का मतलब वो इस सिचुएशन को प्रोराटा समझते हैं बजाय प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट के। ठीक है, प्रोराटा का मतलब ये सिचुएशन नहीं है, प्रोराटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, और मतलब क्या मानते हैं? ये प्रोराटा है। ठीक है, इसकी वर्किंग को वो क्या कहते हैं? प्रोराटा की वर्किंग है। अरे भैया, प्रोराटा मींस प्रोपोर्शनेट होता है। अब अगर कोई आदमी पूरे पैसे दे रहा है तो काहे बात का एरियर भाई, है ना? तो हम प्रोराटा है नहीं है उस बात को इग्नोर कर रहे हैं। हम तो हर क्वेश्चन में स्टेप्स लगा देंगे, एडवांस होगा लग जाएगा, नहीं होगा नहीं लगेगा, एरियर होगी आ जाएगी, नहीं होगी नहीं आएगी। ठीक है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन कैसा है। क्लियर है बात? तो इस वर्किंग की जरूरत फर्स्ट कॉल पे भी पड़ सकती है, इसकी जरूरत सेकंड कॉल पे पड़ सकती है। बुक के अंदर दिक्कत क्या है? बुक की जो वर्किंग है वो अलॉटमेंट तक के लिए दे रखी है, उसके आगे दे नहीं रखी, मतलब पौना पेज की वर्किंग भी करें और उसमें भी फिर आगे की वर्किंग नहीं दे रखी है। और हमारा ये छोटी सी वर्किंग ये हर जगह लग जाएगी बेटा। ठीक है, ये उससे ज्यादा जगहों पर यूज हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं भाई, मैं एक फाइनेंसर हूं, या मैं एक कंपनी हूं जो गाड़ी फाइनेंस पे बेचता हूं। मैंने सक्षम भाई साहब को गाड़ी फाइनेंस पे दी, इन्होंने कोई किस्त नहीं दी, तो क्या मैं वापस गाड़ी छीन के ला सकता हूं? हो सकता है। तो यार ये काम कंपनी वाले भी तो कर सकते हैं। लोगों ने कंपनी से शेयर मांगे, कंपनी ने शेयर दे दिए, अब वो पैसा ही नहीं दे रहा, तो क्या करेगी कंपनी? शेयर छीन लेगी। अब क्योंकि शेयर एक कागज है, कागज छीने कैसे पड़ जाएगा, तो बेसिकली यहां शेयर वो कैंसिल कर देगी, और जो पैसा कंपनी पे आ गया उसे वो खा जाएगी। इसे हम कहते हैं फॉरफिट। क्या बोलते हैं इसे? तो इफ शेयर फॉरफिटेड, इफ क्यों? जरूरी नहीं है कि ये एंट्री होगी। इफ शेयर फॉरफिटेड, तो इस फॉरफीचर की एंट्री मैं कराऊंगा 2 क्लास के बाद। शेयर कैसे कैंसिल होता है कब कराऊंगा, पर फिर मैंने यहां लिखा क्यों, जिससे आप अभी स्पेस छोड़ के चलें। मिनिमम 6 लाइन्स, 6 लाइनें कम से कम इसके लिए छोड़ के चलनी है बेटा। ठीक है, इसके लिए कितनी लाइन छोड़नी है? 6 लाइनें। चलो भैया, क्या पता मैं टाइम दे दूं, चल कोई बात नहीं, अब नहीं दिया पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दियो तो नहीं करूंगा फॉरफिट, नहीं दे रहा हूं टाइम तो फॉरफिट कर लूंगा। ठीक है, अलॉटमेंट के बाद किसका नंबर आएगा? सेम डिट्टो एंट्री, बस फर्क क्या आएगा? ये किसकी एंट्री थी, तो यहां मैंने क्या लिखा था, अब किसकी एंट्री कर रहा हूं, तो क्या लिख दूंगा? सेम डिट्टो एंट्री है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है बेटा, सारी एंट्री कौन से शेयर से होती है? अलॉटेड शेयर से। कौन से शेयर से? फर्स्ट कॉल रेट, कैपिटल रेट। अब तो कैपिटल रेट और प्रीमियम रेट क्लियर है बेटा सभी को? प्रीमियम रेट, कोई डिफरेंस इन दोनों में है? यहां पे क्या था बस, यहां पर और कोई डिफरेंस? तो एक याद कर ली तो ये अपने आप हो गई। एक डिफरेंस है, पता है क्या? यहां पर आएंगे रिमेनिंग अलॉटेड शेयर। अब क्या मतलब हुआ बेटा, मेरे पास जुलाई में इस बैच में 40 बच्चे थे, 5 बच्चों ने फीस नहीं दी, मैंने उन्हें भगा दिया, भैया मैं नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, अब अगस्त में जब मैं फीस मांगूंगा, कितने बच्चों से मांगूंगा? 35 बच्चों से मांगूंगा ना बच्चे हुए, तो बेटा ये काम कंपनी भी तो करेगी। अगर यहां पर अलॉटेड शेयर 1 लाख थे, 5000 शेयर हमने किसी के जब्त कर लिए, कैंसिल कर दिए,
तो अब आगे का पैसा बेटा कितने शेयर से मांगोगे, 1,00,000 शेयर से या 95 से? तो इसीलिए रिमेनिंग जब्त करोगे तो रिमेनिंग ठीक है, नहीं तो ठीक है, जैसी भी केस बन जाएगा। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? रिमेनिंग शेयर का मतलब क्या है बेटा? क्लियर? पैसा मिलने की सेम डिट्टो यही एंट्री, बैंक डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। अब बेटा ध्यान से, ये होता है ड्यू अमाउंट, सेम अलॉटमेंट की तरह, ड्यू माइनस एडवांस फर्स्ट कॉल, क्योंकि जो फर्स्ट कॉल पहली क्रेडिट हो चुकी है वो दोबारा उतने अमाउंट से कम क्रेडिट होगी, ठीक है ना। अब एरियर हो सकता है अब की बार 2 जने पैसे रोक लें, हो सकता है ना 2 जने रोक लें, तो 2 जनों के लिए यही चीज लिख दूंगा मैं, है ना। क्या चीज? अलॉटेड शेयर ऑफ डिफॉल्टर इनटू फर्स्ट कॉल रेट माइनस एडवांस ऑफ डिफॉल्टर एट फर्स्ट कॉल। सेम वही है, कुछ और। आप ईमानदारी से बताओ, फर्स्ट कॉल के अलावा क्या चेंज हो रहा है? सेम एज इट इज है। दूसरे के लिए भी यही बात कर लूंगा, ठीक है। 2 जने हैं 2 बार, 3 जने हैं 3 बार। जो लोग पैसा ना दें उनके लिए क्या लिखना है? कॉल इन एरियर, और कॉल इन एरियर पे यही वर्किंग एप्लीकेबल होगी बस, ठीक है ना। क्या मत दिखाएं, वर्किंग मोड बना लियो आधे पौने पेज का, तो भाई नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर सेम, इफ शेयर फॉरफिटेड, क्या पता मैंने यहां माफ कर दिया पर यहां माफ नहीं करूंगा भाई, अब तो 2 बार हो गए, अब पैसे नहीं मिल रहे तो खत्म करो बात, है ना। तो कितनी लाइनें छोड़ दो? 6 लाइनें छोड़ दो यार बेटा, यहां पे ध्यान दे लो प्लीज। अब फिर सेम, अगर शेयर फॉरफिट होता है कितनी लाइन छोड़ दें? 6 लाइन लेफ्ट। अभी 6 लाइनें क्यों छुड़वा रहा हूं? क्योंकि अभी 2 क्लास के बाद बताऊंगा मैं यहां पर कैसे एंट्री होनी है। फिर इसके बाद किसका नंबर आ जाएगा? हाँ बेटा, इस स्टेज पर ये, अरे यार मुझसे गलती हो गई, सॉरी। क्या गलती हो गई? मुझे ये शेयर कैपिटल अलग पेन से लिखना था, ठीक है। मुझे ये शेयर कैपिटल अलग पेन से लिखना था। अब आप कहेंगे ये क्या गलती हुई है? समझो मेरी बात। शेयर फॉरफिट का मतलब होता है शेयर को कैंसिल करना। भाई साहब यहां ध्यान दे लो, या बाद में घर पे बैठ के याद कर लेना एंट्री बस। शेयर फॉरफिट का मतलब होता है शेयर कैंसिल करना। अकाउंट में कोई भी चीज कैंसिल करने के लिए क्या करा जाता है? रिवर्स एंट्री की जाती है। अगर वो पहले डेबिट है तो, और क्रेडिट है तो, ध्यान से सोचो, इस एंट्री से पहले शेयर कैपिटल कितनी बार डेबिट है, कितनी बार क्रेडिट है? तो उन 2 बारी के अमाउंट से इस एंट्री से पहले कितनी बार क्रेडिट हुआ? 3 बार। क्यों? इससे पहले नहीं आते हैं? हाँ भाई, तो 3 बारी के अमाउंट से, तो बेटा एंट्री की प्लेस बदलने पर अमाउंट भी बदलेगा, बेशक एंट्री दिखने में सेम होगी। समझ आ गया? तो इसकी जगह छोड़ दे। इसके बाद फिर सेकंड कॉल का नंबर, क्या एंट्री होगी? सेम यही एंट्री। क्या चेंज आएगा? फर्स्ट कॉल की जगह सेकंड कॉल। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट सेम, अलॉटेड शेयर इनटू सेकंड कॉल रेट, अलॉटेड शेयर इनटू कैपिटल रेट, अलॉटेड शेयर इनटू प्रीमियम, डिट्टो सेम है। बस फर्क क्या है? वहां फर्स्ट कॉल थी, यहां पर पैसा मिलने की भी एंट्री वही, डिट्टो सेम। बैंक डेबिट
कॉल्स इन एरियर डेबिट टू सेकंड कॉल, सेम वही डिट्टो, ड्यू माइनस एडवांस, बिल्कुल सब कुछ सेम है। ठीक है, अब थर्ड कॉल हो तो सेम एंट्री, फोर्थ कॉल हो सेम एंट्री। अब जितनी कॉल है बस क्या होता जाएगा, सेकंड की जगह थर्ड, थर्ड की जगह फोर्थ, फोर्थ की जगह फिफ्थ। बाकी हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन फर्स्ट कॉल तक का आता है, इसके आगे का नहीं आता बेटा। सही है। इसके बाद फिर सेम, इफ शेयर फॉरफिटेड, कितनी लाइन छोड़ दें, 15 लाइन लेफ्ट। अब ऐसा क्यों बोला मैंने, मैं मान के चल रहा हूं क्वेश्चन की एग्जाम में एक मैक्सिमम कोई लेंथ हो सकती है। अब 50 कॉल का क्वेश्चन तो बना नहीं देगा एग्जाम, लास्ट 2 कॉल तक का क्वेश्चन है किसी भी किताब में, 12th लेवल पे किसी भी किताब में लास्ट कितनी कॉल तक का क्वेश्चन है, 2। अब 2 कॉल आखिरी कॉल थी, इसके बाद कोई कॉल तो मांगनी नहीं है। अरे भैया, जिनके शेयर छीन रहे हो वापस, उन्हें उठा के अपने पास रखोगे या उन्हें रिसेल करोगे, तो बेटा उस रिसेल की एंट्री भी तो करनी है, और उस रिसेल करने से फायदा नुकसान भी हो सकता है, उस फायदे नुकसान की भी एंट्री करनी है। तो कितनी लाइन, 15। अब ये जो मैंने आपको 6 लाइन 15 लाइन 6 लाइन छुड़वाई है, ये मैं अगली क्लास और अगली क्लास, आज क्या है वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, मंडे की क्लास में लिखवाऊंगा इसके अंदर। संडे को होगी, और संडे को टेस्ट भी दोगे घर वालों के सामने आप। क्या संडे होगी क्लास, क्या भैया, तो सैटरडे को त्योहार है ना, सैटरडे की छुट्टी ले लो जाओ, ठीक है ना। अब वो तुम्हारी किस्मत खराब है कि सैटरडे को ही पढ़ रही है, ताकि संडे को पढ़ जाती तो तुम्हें छुट्टी मिल जाती। राखी बंधवा रहा है, कोई वजन नहीं करवा रहा है कि आराम चाहिए तेरे को, है भाई। टेस्ट पहले ही बताया था बेटा, डिसोल्यूशन और डेथ का ध्यान आ गया। अब की बार मैंने बोला था मैं प्रिंटेड टाइप टेस्ट दूंगा प्रॉपर, तो वो टेस्ट है डिसोल्यूशन और डेथ। हाँ भाई, कोई डाउट है इसमें? अब सुनो, आज का एक छोटा सा होमवर्क है, ये एंट्री याद करके लानी है। ध्यान से सोचो तो ये एंट्री तो तीनों याद वैसी हो गई है क्या, बस पहली वाली पे ध्यान देना है, ठीक है ना। बस ये एंट्री याद करके लानी है। 2 क्लास तक मैं पहले यहां तक की प्रैक्टिस कराऊंगा। हाँ हाँ हाँ, भैया आपको एक बात पता है, अभी रुको, अभी पूछेंगे जरा, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। क्या